बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल था जिसके बीचों बीच एक विशाल झील थी। यह झील न केवल अपनी गहराई के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि इसके जल की रहस्यमय चमक के कारण भी जानी जाती थी। लोक कथाओं के अनुसार इस झील में एक दिव्य जलपरी रहती थी, अद्भुत रूपवती, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। गांव के लोग इस झील के पास जाने से डरते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिसने भी इस जलपरी को देखने की कोशिश की, उसने अपने होश खो दिए और फिर कभी वापस नहीं आया। इसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा था, लेकिन उसके चरित्र में एक बहुत बड़ा दोष था। वह स्त्रियों को देखकर अपने होश खो बैठता था। उसका मन हमेशा बुरी इच्छाओं में डूबा रहता। गांव की स्त्रियां उससे कतराती। उसकी पत्नी भी उसकी इस आदत से परेशान थी, लेकिन वह अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं लेता था। रामू दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा किसी नई सुंदरता की तलाश में रहती। गांव की स्त्रियां उससे बचने के लिए जब भी उसे देखती तो जल्दी से अपने घरों में चली जाती, लेकिन रामू को इसकी परवाह नहीं थी। उसे तो बस किसी भी तरह अपने मन की इच्छाएं पूरी करनी थी। एक दिन जब वह गांव के बुजुर्गों के पास बैठा था, तो उसने झील और जलपरी की कहानी सुनी। किसी ने कहा, वह जलपरी इतनी सुंदर है कि अगर कोई उसे देख भी ले तो वह उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन जो उसे पाने की कोशिश करता है उसका अंत बड़ा भयानक होता है। रामू की आंखें चमक उठी। इतनी सुंदर स्त्री, और वह भी इतनी आसानी से झील में, उसने सोचा। उस रात वह जलपरी की कल्पना करता रहा। उसके मन में लालसा और बढ़ती गई। वह सोचने लगा, अगर वह सच में इतनी सुंदर है तो मुझे उसे देखना ही होगा, और अगर मैं उसे किसी तरह पकड़ लूं तो फिर मेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगली सुबह वह लकड़ियां काटने जंगल गया, लेकिन उसका मन आज कहीं और था। कुल्हाड़ी चलाने की बजाय वह बार बार झील की ओर देखता। सूरज सर पर आ गया, लेकिन उसने एक भी पेड़ नहीं काटा। अंत में उसने फैसला किया कि वह आज झील के पास जाकर देखेगा कि वहां सच में जल परी है या नहीं। वह धीरे धीरे झील के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पानी बेहद शांत था। झील के पानी में सूरज की किरणें पड़कर उसे स्वर्णिम बना रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर बस पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रामू झील के किनारे बैठ गया और टकटकी लगाकर पानी को देखने लगा। उसे लगा जैसे पानी के नीचे कुछ हलचल हो रही हो, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। शायद ये सब मन का वहम है, उसने सोचा। लेकिन फिर अचानक पानी में हलचल बढ़ने लगी। झील के बीचों बीच बुलबुले उठने लगे और धीरे धीरे पानी की सतह कांपने लगी। रामू हैरान होकर देखने लगा। अचानक पानी की सतह से एक आकृति उभरी। वह इतनी चमकदार थी कि रामू की आंखें कुछ पलों के लिए चौंधिया गई। जब उसने स्पष्ट रूप से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी थी, उसकी आंखें गहरी नीली थी और उसके लंबे सुनहरे बाल पानी में झिलमिला रहे थे। उसके गले में मोतियों की माला थी और उसकी देह पर झील की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। लेकिन सबसे अद्भुत बात थी उसका नीचे का शरीर, जो एक विशाल मछली की चमचमाती पूंछ में बदल रहा था। रामू की आंखें बड़ी हो गई। उसके शरीर में अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी। उसकी नीयत खराब हो गई। अगर ये मेरी हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, उसने सोचा। लेकिन तभी वह सुंदरी मुस्कुराई और बोली, कौन हो तुम जो इतनी लालसा से मुझे देख रहे हो? रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने भाव छुपाते हुए कहा, मैं बस तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा हूं। जल परी हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था, जैसे कोई मधुर संगीत हवा में घुल गया हो। मैं जानती हूं कि तुम क्या चाहते हो रामू, लेकिन यह मत भूलो कि जो मुझे पाने की कोशिश करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। रामू को लगा जैसे जल परी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो, लेकिन उसकी लालसा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। अगर मैं इसे झील से बाहर खींच लूं तो यह मेरी हो जाएगी। जल परी ने रामू के मीठे शब्दों और दिखावटी भक्ति को सच मान लिया। उसे लगा कि रामू सच में उससे प्रेम करता है, उसकी पूजा करता है और उसे पाने की लालसा नहीं रखता।
अब रोज शाम होते ही जलपरी झील के किनारे आ जाती और रामू से बातें करने लगती। वह उसकी कहानियां सुनती, हंसती, शर्माती और कभी कभी झील की लहरों के साथ खेलती। रामू की मीठी बातों में वह इतनी खो गई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। एक दिन जलपरी ने धीरे से रामू का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो रामू। मैंने पहले कभी किसी मनुष्य को तुम जैसा नहीं देखा। रामू मुस्कुराया। उसकी चालाकी रंग ला रही थी। उसने कोमल स्वर में कहा, हे सुंदर जलपरी, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे अनमोल चीज है। जब तक तुम मेरे पास हो, मैं दुनिया की कोई भी चिंता नहीं करता। जलपरी का दिल पिघल गया। उसने सोचा, क्या यह प्रेम ही है? क्या मैं सच में इस मनुष्य के बिना नहीं रह सकती? अब जलपरी और रामू के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। हर दिन रामू झील के किनारे आता और जलपरी उसकी सेवा करने लगी। कभी वह उसके लिए झील से मीठा जल निकाल कर लाती, कभी उसकी थकी हुई हथेलियों को अपने कोमल हाथों से सहलाती। रामू को अब अपने जीवन में पहले से अधिक सुख और आराम महसूस होने लगा। वह सुबह लकड़ियां काटने जाता, लेकिन दोपहर होते ही झील पर लौट आता। जलपरी उसका इंतजार करती और जब वह आता तो दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करते। कभी कभी जलपरी उसे झील के अंदर बुलाती और कहती, रामू, मेरे संसार में आओ। यह जगह बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें वहां की अद्भुत चीजें दिखाऊंगी। लेकिन रामू जानता था कि अगर वह झील में चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए वह हंसकर बहाना बना देता, नहीं प्रिय, मैं तो बस तुम्हारी मुस्कान देखकर ही खुश हूं। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जलपरी उसकी इन बातों से और भी मोहित हो जाती। उसने रामू को अपना सर्वस्व मान लिया था। अब जलपरी सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी पानी से बाहर आने लगी। वह घंटों रामू के पास बैठी रहती, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। कभी वह उसके लिए झील के अंदर से अनोखे मोती लाती, कभी झील की लहरों से सुंदर संगीत बनाकर उसे सुनाती। रामू अब एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन जलपरी की देखभाल और उसका समर्पण उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। जलपरी भी अब रामू के बिना अधूरी महसूस करने लगी थी। उसने अपने मन में सोच लिया था कि यह मनुष्य ही उसका सच्चा प्रेम है। एक दिन उसने रामू से कहा, अगर मैं तुम्हें अपने संसार में ले जाऊं तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम चाहो तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दो ताकि मैं अपने जीवन की कुछ तैयारियां कर सकूं। जलपरी उसकी बात मान गई। उसे विश्वास था कि रामू उससे सच्चा प्रेम करता है। दिन बीतते गए और रामू का स्वार्थ बढ़ता गया। उसे अब जलपरी के बिना खाना फीका लगता, नींद अधूरी लगती और अकेलापन खलने लगा। अब वह जलपरी से और अधिक सुख पाने की चाह रखने लगा। वह उसे तरह तरह के कामों में उलझाने लगा। मुझे और मोती लाकर दो, झील में से मेरे लिए कोई अमूल्य चीज निकाल कर लाओ, मेरे पैरों की थकान मिटाओ। जलपरी, जो प्रेम में अंधी हो चुकी थी, हर बार खुशी खुशी उसकी हर इच्छा पूरी करती। वह सोचती, रामू मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन रामू का लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर यह जलपरी मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो क्यों ना मैं इसे हमेशा के लिए अपने वश में कर लूं। अब वह हर दिन जलपरी से नए नए उपहार मांगने लगा। आज मुझे झील के सबसे बड़े मोती चाहिए। आज मेरे लिए मीठे जल की धारा बहा दो। आज मेरी पीठ सहला दो, बहुत दर्द हो रहा है। जलपरी को कभी कभी अजीब लगता, लेकिन उसने इसे प्रेम समझकर नजरअंदाज कर दिया। रामू अब पूरी तरह आराम और सुख भोगने में लग चुका था। वह गांव के बाकी लोगों से कट चुका था। उसकी पूरी दुनिया बस झील और जलपरी तक सीमित हो गई थी। उसे अब लकड़ियां काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। जलपरी उसे खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियां और झील की मीठी जड़ें लाकर देती और वह वहीं बैठकर खा लेता। जलपरी का जीवन अब सिर्फ रामू की सेवा करने में बीतने लगा। वह उसके इशारों पर नाचने लगी और रामू, वह पहले से कहीं अधिक सुखी था। उसकी हर इच्छा पूरी हो रही थी। अब उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह दिन भर झील के किनारे बैठा रहता, जलपरी से प्रेम भरी बातें करता और अपने जीवन का पूरा आनंद लेता। रामू और जलपरी का यह अनोखा रिश्ता यूं ही चलता रहा।
जलपरी अपने प्रेम में अंधी थी और रामू अपने स्वार्थ में लिप्त। दिन बीतते गए, मौसम बदले, लेकिन जलपरी की भक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी रामू को अपना सब कुछ मानती थी और रामू, वह जानता था कि यह सब तभी तक चलेगा जब तक जलपरी जीवित है। इसलिए वह उसे और अधिक अपना गुलाम बनाने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन जलपरी को इसकी भनक तक नहीं थी। वह अब भी रामू को सच्चे प्रेम से देखती थी और इस तरह जलपरी ने रामू को सुख, प्रेम और आनंद में डुबो दिया, बिना यह जाने कि वह जिसे प्रेम समझ रही थी वह किसी और की स्वार्थ की भूख थी। समय बीतता गया और जलपरी धीरे धीरे समझने लगी कि वह केवल रामू को सुख देने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उसे भी अपने सुख की चाह है। वह अब तक सोचती थी कि प्रेम सिर्फ त्याग का नाम है, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा कि प्रेम में खुद के सुख का भी स्थान होना चाहिए। अब वह केवल रामू की सेवा करने और उसे संतुष्ट करने के बारे में नहीं सोचती थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी अपने लिए कुछ चाह सकती हूं? एक दिन जब रामू झील के किनारे बैठा था, जलपरी पानी से बाहर आई और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, आज मैं नहीं बल्कि तुम मेरी सेवा करोगे। रामू ने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकता हूं? जलपरी हंस पड़ी और बोली, अब तक मैं ही तुम्हें सुख देती आई हूं, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। रामू को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने जलपरी की आंखों में कुछ अलग देखा, एक चमक जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अब दोनों का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने लगा। जलपरी ने केवल रामू की इच्छाओं को पूरा करना बंद कर दिया, उसने अपने लिए भी मांगना शुरू कर दिया। अब जब रामू उसे पुकारता तो वह पहले उसकी सेवा में नहीं दौड़ती थी। कभी कभी वह उसे इंतजार कराती, कभी उसे झील में बुलाती और कहती, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे संसार में भी आओ, मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहती हूं, अब तुम भी मेरे लिए कुछ करो। रामू को यह नया बदलाव थोड़ा असहज लगने लगा, लेकिन उसने जलपरी को खुश रखने के लिए उसकी बातें माननी शुरू कर दी। वह कभी कभी पानी में उसके साथ उतरता, झील के अंदर जाकर उसकी दुनिया को देखने की कोशिश करता। जलपरी अब हर दिन रामू से नई नई चीजें मांगने लगी। आज तुम मेरे बाल संवारो, आज तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, आज तुम मुझे अपने गांव के बारे में बताओ। रामू को पहले यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने भी इसे स्वीकार कर लिया। अब यह रिश्ता केवल एक तरफा नहीं रहा, बल्कि दोनों के सुख और आनंद का स्रोत बन गया। अब जब रामू झील के किनारे आता तो जलपरी केवल उसकी सेवा में नहीं लगती थी। वह कभी कभी उसे छेड़ती, कभी उसकी बातें नजरअंदाज कर देती, तो कभी उसे खुद अपने पास बुलाती। रामू ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, पहले तो तुम मेरे हर कहे पर चलती थी, अब तो तुम मुझे अपनी मर्जी से चलाने लगी हो। जलपरी हंस पड़ी और बोली, प्रेम में दोनों को समान होना चाहिए रामू, सिर्फ एक का सुख ही प्रेम नहीं होता। अब मैं भी चाहती हूं कि तुम मुझे वैसे ही खुश रखो जैसे मैं तुम्हें रखती हूं। रामू अब इस खेल को समझने लगा था। उसने देखा कि जब जलपरी भी अपने सुख की चाह रखती है तो उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अब वह भी जलपरी को खुश करने के तरीके ढूंढने लगा। कभी वह झील के किनारे उसके लिए सुंदर फूल रखता, कभी उसके लिए गीत गाता, तो कभी उसके लिए मोतियों की माला बनाता। धीरे धीरे रामू और जलपरी का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। अब न सिर्फ रामू जलपरी से सुख लेता था, बल्कि जलपरी भी रामू के साथ अपना सुख खोजने लगी थी। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथी बन गए थे। कभी रामू जलपरी के लिए कुछ करता, कभी जलपरी रामू के लिए। एक दिन जलपरी ने रामू से पूछा, अगर तुम्हें यह तय करना हो कि तुम मेरे साथ रहोगे या अपने गांव लौट जाओगे, तो तुम क्या चुनोगे? रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम मेरे बिना रह सकती हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे चाहती हो तो मैं यहां ही रहूंगा। जलपरी ने पहली बार खुद को किसी के साथ पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ महसूस किया। उसने पानी में एक हल्की लहर उठाई और कहा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों साथ रहें। न मैं तुम्हें बांधूंगी, न तुम मुझे, लेकिन जब तक हम साथ हैं हम एक दूसरे को आनंद देंगे। अब रामू और जलपरी के बीच कोई बंधन नहीं था। वे दोनों अपने अपने सुख के लिए एक दूसरे के साथ थे।
रामू ने जलपरी को सिर्फ एक सेवा करने वाली के रूप में देखना बंद कर दिया और जलपरी ने भी यह समझ लिया कि प्रेम में केवल त्याग नहीं होता, बल्कि खुद का सुख भी जरूरी होता है। अब जब वे झील के किनारे मिलते तो कोई स्वार्थ नहीं होता, बस आनंद, प्रेम और एक दूसरे की संगति का सुख होता। और इस तरह रामू और जलपरी की कहानी एक नई दिशा में बढ़ गई, जहां प्रेम केवल देने और लेने का नाम नहीं था, बल्कि एक साझा अनुभव था जो दोनों को समान रूप से सुख देता था। रामू और जलपरी का यह अनोखा रिश्ता यूं ही चलता रहा। दोनों अब सिर्फ एक दूसरे को सुख देने के लिए नहीं, बल्कि अपने आनंद के लिए भी साथ थे। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज गुप्त नहीं रहती। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि रामू अब पहले जैसा नहीं रहा। वह लकड़ियां काटने जंगल नहीं जाता था, फिर भी पहले से ज्यादा खुश और तृप्त दिखता था। उसके शरीर पर महंगे मोतियों की माला और झील की दुर्लभ चमकदार शंखों से बनी चीजें थी। यह सब देखकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे। यह खबर धीरे धीरे राजा के महल तक पहुंच गई। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक साधारण लकड़हारे को ऐसी अमूल्य वस्तुएं कैसे मिल रही है। उसने अपने दरबारियों से कहा, इसकी जांच करो, अगर कोई खजाना मिला है तो वह राज्य का है। राजा के कुछ सैनिक गांव में आए और रामू पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि रामू हर शाम झील के किनारे जाता है और वहां कुछ ऐसा होता है जो किसी और ने नहीं देखा था। एक रात सैनिकों ने छिपकर देखा। झील से एक अद्भुत जलपरी निकली, जिसकी देह चांदी की तरह चमक रही थी। वह रामू के पास आई, हंसी, उससे बातें की और फिर पानी में लहरों के साथ खेलती रही। सैनिक यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत यह खबर राजा को दी। राजा के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर एक साधारण लकड़हारा इस जलपरी को पा सकता है तो मैं क्यों नहीं? यह सिर्फ मेरी होनी चाहिए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी से पूछा, अगर हमें इस जलपरी को पाना हो तो क्या करना होगा? दरबारी ने कहा, महाराज, जलपरियां स्वेच्छा से किसी को नहीं मिलती। उन्हें वश में करने के लिए या तो प्रेम चाहिए या छल। लकड़हारे ने प्रेम से इसे पाया है, लेकिन हम इसे छल से भी पा सकते हैं। राजा ने सिर हिलाया और बोला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रेम से आए या छल से, लेकिन यह जलपरी मेरी होनी चाहिए। अगले दिन राजा ने सैनिकों को भेजकर रामू को महल में बुलवाया। रामू को डर तो लगा, लेकिन वह महल में पहुंचा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, रामू, मैंने सुना है कि तुमने एक जलपरी को अपने वश में कर लिया है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भी उससे मिलवाओ। रामू घबरा गया। उसने सोचा कि अगर राजा को जलपरी के बारे में बता दिया तो वह उसे छीन सकता है, लेकिन राजा से झूठ बोलना भी खतरनाक था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वह सिर्फ मेरी मित्र है, वह किसी के अधिकार में नहीं आती। राजा ने आंखें संकरी कर ली और ठंडी आवाज में कहा, अगर वह केवल तुम्हारी मित्र है तो उसे मुझसे मिलने में क्या आपत्ति होगी? रामू चुप रहा। वह समझ गया कि राजा जलपरी को पाने की इच्छा रखता है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आज रात झील के पास जाओ। जैसे ही जलपरी पानी से बाहर आए उसे पकड़ लो। हम उसे सोने के पिंजरे में बंद कर देंगे ताकि वह हमेशा मेरी रहे। सैनिकों ने सिर झुका लिया और आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। रामू ने जलपरी को यह खबर देने का निश्चय किया। वह तुरंत झील के किनारे पहुंचा और जोर से पुकारा, प्रिय जलपरी, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जलपरी पानी से बाहर आई और हंसकर बोली, क्या हुआ रामू? आज इतने घबराए हुए क्यों हो? रामू ने उसकी हथेलियां थाम ली और गंभीर स्वर में कहा, राजा को हमारे बारे में पता चल गया है। वह तुम्हें पकड़ना चाहता है। अगर आज रात तुम झील से बाहर आई तो वे तुम्हें बंदी बना लेंगे। जलपरी की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो अब मेरा अस्तित्व खतरे में है? रामू ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। जलपरी कुछ देर सोचती रही, फिर उसकी आंखों में एक अलग चमक आई। उसने कहा, अगर राजा मुझे पाना चाहता है तो क्यों ना हम खेल खेलें? मैं भी देखना चाहती हूं कि यह खेल कैसे समाप्त होगा। रामू ने हैरानी से पूछा, क्या तुम डरती नहीं? जलपरी मुस्कुराई, अब तक मैं केवल तुम्हारे लिए रही हूं,
लेकिन अब मैं खुद को भी परखना चाहती हूं। मैं देखना चाहती हूं कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं। रामू चिंतित था, लेकिन जलपरी अब शांत थी। उसने कहा, जाओ, अपने घर जाओ और चिंता मत करो। मैं खुद राजा को देखूंगी। रामू भारी मन से वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में डर था। क्या राजा की योजना सफल होगी या जलपरी इस खेल में विजयी होगी? जलपरी चुपचाप पानी के नीचे चली गई। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। अब यह केवल प्रेम और बलिदान की कहानी नहीं थी, यह शक्ति और चतुराई का खेल बन चुका था। रामू ने सोचा था कि वह जलपरी को राजा से बचा लेगा, लेकिन जब वह अपने झोपड़े में पहुंचा तो उसके मन में एक और विचार आया। मैं पूरी जिंदगी एक गरीब लकड़हारा रहा। अगर मैं राजा की बात मान लूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। वह सोच में डूब गया। जलपरी ने उसे प्रेम दिया था, सुख दिया था, लेकिन क्या वह उसे धन और ऐश्वर्य दे सकती थी? सुबह होते ही राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर रामू को महल बुलाया। वहां पहुंचते ही राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, अगर तुम जलपरी को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम कभी लकड़ियां काटने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। रामू की आंखें चमक उठी। राजा ने आगे कहा, तुम्हारे लिए सोने का एक महल होगा, नौकर चाकर होंगे और तुम जीवन भर आराम कर सकोगे, लेकिन इसके बदले में मुझे वह जलपरी चाहिए। रामू मन ही मन असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं राजा को जलपरी के बारे में बता दूं तो मुझे धन मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो मैं हमेशा की तरह करीब ही रहूंगा। रामू को पता था कि जलपरी उस पर भरोसा करती है। वह निश्चिंत थी कि रामू उसकी रक्षा करेगा, लेकिन अब रामू के मन में कुछ और था। उसने राजा की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, महाराज, मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन जलपरी को पकड़ने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। राजा खुश हो गया और बोला, कहो, क्या करना होगा? रामू ने सोचा और कहा, जलपरी हमेशा मुझ पर विश्वास करती है। अगर मैं उसे अपने प्रेम की कसम देकर झील के किनारे बुलाऊं तो वह बिना किसी संदेह के बाहर आ जाएगी। उस समय आपके सैनिक उसे पकड़ सकते हैं। राजा ने ताली बजाकर कहा, शानदार, आज रात हम इसे अंजाम देंगे। उस रात रामू झील के किनारे पहुंचा और धीरे से पुकारा, जलपरी, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जलपरी धीरे धीरे पानी से बाहर आई। उसकी आंखों में वही प्रेम था, वही विश्वास। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ रामू, आज इतने व्याकुल क्यों हो? रामू ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे डर है जलपरी। राजा हमें अलग करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आज की रात हम एक साथ बिताएं, जैसे पहले कभी नहीं बिताई। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सुकून से बैठना चाहता हूं। जलपरी मुस्कुराई और बोली, अगर यह हमारी आखिरी रात होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। वह झील से पूरी तरह बाहर आ गई और रामू के पास बैठ गई। जैसे ही वह बाहर आई, घात लगाकर बैठे राजा के सैनिक झाड़ियों से बाहर कूद पड़े। जलपरी कुछ समझ पाती इससे पहले ही सैनिकों ने उस पर जाल फेंक दिया। वह घबराकर चीख पड़ी, रामू, यह क्या हो रहा है? रामू ने आंखें फेर लीं। उसने जलपरी की तरफ देखा भी नहीं। जलपरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने छटपटाते हुए कहा, मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम्हें अपना माना और तुमने मुझे बेच दिया। रामू कुछ नहीं बोला। वह राजा को देख रहा था, जो सोने की थैली उसकी ओर बढ़ा रहा था। जलपरी को अब सब समझ आ चुका था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें सोने के कुछ सिक्कों के लिए मेरा प्रेम त्यागने में जरा भी दर्द नहीं हुआ रामू। रामू ने धीरे से कहा, मुझे एक बेहतर जीवन चाहिए था। 5 राजा की खुशी और जलपरी का दर्द। राजा ने जलपरी को देखकर ठाका लगाया, अब से तुम मेरी हो, सुंदर जलपरी। तुम्हें मेरे राजमहल की शोभा बनना होगा। जलपरी चुप थी। उसका मन टूटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। रामू ने सोने की थैली उठाई, लेकिन जैसे ही उसने सिक्के छुए, उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। जलपरी को ले जाया जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसने एक बार रामू को देखा और कहा, तुमने अपने प्रेम को बेच दिया, लेकिन याद रखना, जो विश्वासघात करता है वह खुद भी कभी सुखी नहीं रह सकता। रामू ने कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या यह कहानी यही खत्म होगी या जलपरी की भविष्यवाणी सच होगी? जलपरी अब राजा के महल में थी।
वह उस झील से बहुत दूर आ चुकी थी जहां उसकी दुनिया थी, लेकिन यहां की शाही जिंदगी ने उसे मोहित कर लिया था। महल में उसके लिए सबसे सुंदर कक्ष तैयार किया गया। उसमें झील के मीठे पानी से भरा एक छोटा सा तालाब था, जिसमें वह जब चाहती तैर सकती थी। दीवारों पर दुर्लभ मोतियों और रत्नों की सजावट थी और चारों ओर सुगंधित फूल महकते थे। राजा ने जलपरी से कहा, तुम अब मेरी अतिथि हो और इस महल की सबसे अनमोल धरोहर, तुम्हें यहां हर सुख मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जलपरी अब तक रामू के विश्वासघात से दुखी थी, लेकिन राजा के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार ने उसके घावों को भरना शुरू कर दिया था। राजा हर दिन जलपरी के पास आता, उसकी पसंद की बातें करता और उसे महल के सुंदर बागों में ले जाता। तुम्हारी मुस्कान इस महल को रोशन कर देती है, राजा कहता। तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जलपरी धीरे धीरे राजा की बातों में रमने लगी। वह अब मुस्कुराने लगी, हंसने लगी और इस शाही जीवन का आनंद लेने लगी। वह सोचने लगी, मैंने हमेशा पानी की दुनिया में रहकर ही सोचा था, लेकिन शायद यह दुनिया भी बुरी नहीं है। राजा सच में मेरी परवाह करता है। अब वह महल में घूमने लगी, संगीत सुनने लगी और राजा के साथ भोजन करने लगी। एक दिन उसने राजा से कहा, मुझे अब यह जीवन अच्छा लगने लगा है। पहले मैं सोचती थी कि यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी, लेकिन अब लगता है कि मैं भी यहां रह सकती हूं। राजा मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हारा सुख चाहता हूं जलपरी। मैं चाहता हूं कि तुम यहां हमेशा खुश रहो। जलपरी उसकी बातों में आ गई। अब उसे न तो रामू की याद आती थी, न ही अपनी पुरानी दुनिया की। वह अब खुद को इस महल का हिस्सा मानने लगी थी। राजा हर दिन जलपरी को और अधिक सुख देने की कोशिश करता। वह उसके लिए नए आभूषण बनवाता, उसके कमरे में और सुंदर सजावट करवाता और उसकी हर इच्छा पूरी करता। लेकिन यह सब केवल जलपरी को खुश रखने के लिए नहीं था, बल्कि राजा के लिए यह एक रास्ता था जिससे वह उसके और करीब जा सके। राजा को जलपरी को पाने की लालसा थी, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि जलपरी खुद उसे अपना माने। इसलिए वह धीरे धीरे उसे अपने मोहजाल में फंसा रहा था, ताकि एक दिन वह खुद उसके पास आए। जलपरी अब पूरी तरह इस जीवन में ढल चुकी थी। वह अब महल में राजसी वस्त्र पहनती, नौकर चाकर उसकी सेवा में रहते और वह अपने चारों ओर केवल विलासिता देखती। एक दिन वह बाग में राजा के साथ टहल रही थी, जब उसने कहा, यह सब बहुत सुंदर है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतनी खुशी महसूस कर सकती हूं। राजा मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जलपरी उसकी ओर देखती रही। पहली बार उसने राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराई। राजा जानता था कि उसकी योजना सफल हो रही थी। उसने जलपरी को अपना बना लिया था, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, केवल प्यार और सुख देकर। अब वह बस उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब जलपरी खुद उसके पास आएगी। समय बीतता गया और अब जलपरी पूरी तरह से महल की शाही दुनिया में रम चुकी थी। वह अब राजा को सिर्फ एक रक्षक या मेजबान नहीं मानती थी, बल्कि वह उसे अपना जीवन साथी मानने लगी थी। महल के वैभव, राजा की मधुर बातें और उसके दिए गए अनगिनत सुखों ने जलपरी के मन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह खुद राजा के करीब आने लगी। एक दिन महल के बाग में चलते हुए जलपरी अचानक रुक गई। उसने राजा का हाथ थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त नहीं कर सकती। पहले मुझे लगता था कि यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी, लेकिन अब यह महल ही मेरा घर लगता है। और आप? वह कुछ देर रुकी, फिर हल्के स्वर में कहा, आप ही मेरे अपने लगते हैं। राजा ने उसकी आंखों में देखा। यही तो वह चाहता था। उसकी योजना सफल हो गई थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है जलपरी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब राजा और जलपरी के बीच कोई दूरी नहीं थी। जलपरी खुद राजा के करीब आने लगी। कभी वह महल के झरोखे से राजा को देखकर मुस्कुराती, तो कभी उसके साथ बाग में बैठकर घंटों बातें करती। रात में जब पूरा महल सो जाता, तब भी वह कभी कभी राजा के कक्ष में आकर उससे बातें करती और अपने दिल की बात कहती।
राजा को यह देखकर अपार खुशी होती थी। उसने जलपरी को अपने प्रेम में पूरी तरह बांध लिया था। अब वह खुद राजा के पास आती थी, उसकी बाहों में समाने की इच्छा जताती थी, और यह सब राजा के लिए किसी जीत से कम नहीं था। अब पूरे राज्य में यह बात फैलने लगी थी कि राजा जलपरी को अपनी रानी बना सकता है। एक दिन महल में दरबार लगा था। राजा ने जलपरी को अपने पास बुलाया और सबके सामने कहा, यह मेरी अतिथि नहीं, मेरे जीवन की सबसे अनमोल सौगात है। जलपरी शर्म से मुस्कुराई और अब उसे इस दुनिया में कोई असहजता महसूस नहीं होती थी। राजा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, जलपरी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ सदा रहो। जलपरी ने बिना किसी संकोच के हाँ में सिर हिला दिया। अब राजा और जलपरी दोनों अपने अपने तरीके से खुश थे। जलपरी को प्रेम और सुख मिल रहा था और राजा को अपनी सबसे अनोखी जीत। महल में उत्सव मनाया जाने लगा। पूरा राज्य इस नई शुरुआत को लेकर उत्साहित था। जलपरी अब पूरी तरह राजा की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। वह उसके हर सुख दुख में शामिल थी और उसे अपना जीवन साथी मान चुकी थी। लेकिन राजा का मन अब बदलने लगा था। जो जलपरी कभी उसके लिए एक अनमोल खजाना थी, अब वह उसे बोझ लगने लगी। मैंने इसे पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब इसका कोई आकर्षण नहीं रहा, राजा ने मन ही मन सोचा। अब वह इसे हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाने लगा। रामू, जो पहले ही जलपरी को राजा के हाथों सौंप कर पछता रहा था, अब भी महल के आसपास ही रहता था। एक दिन उसने महल के कुछ सेवकों को आपस में बात करते सुना। राजा ने जलपरी को मारने का फैसला कर लिया है। वो अब उसे यहां नहीं रखना चाहता। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पहले ही जलपरी के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन अब मैं उसे मरने नहीं दूंगा, उसने खुद से कहा। रात के अंधेरे में रामू चुपके से महल में घुसा और जलपरी के कक्ष तक पहुंचा। जलपरी राजा के वादों और प्यार में डूबी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसका अंत करीब था। रामू ने उसके कमरे में पहुंचकर कहा, जलपरी, हमें अभी इसी वक्त यहां से भागना होगा। जलपरी चौंक गई। क्या हुआ रामू? रामू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजा अब तुमसे ऊब चुका है। वह तुम्हें मारने की योजना बना रहा है। तुम्हें अभी मेरे साथ यहां से निकलना होगा। पहले जलपरी को यकीन नहीं हुआ। नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकते, वह मुझसे प्रेम करते हैं। रामू ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया था। पहले प्यार का दिखावा किया और फिर तुम्हें बेच दिया। राजा भी वही करने वाला है, लेकिन इस बार उसका इरादा और भी खतरनाक है। जलपरी का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि कैसे रामू ने उसे धोखा दिया था और अब वही बात फिर से हो रही थी। बस इस बार धोखेबाज कोई और था। अब उसे सब समझ आ गया था। राजा ने उसे सिर्फ एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। हमें यहां से भागना होगा रामू, अभी। रामू और जलपरी चुपके से महल के पिछवाड़े की ओर बढ़े। सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन रामू को महल के गुप्त रास्तों का पता था। वह जलपरी को उन सुरंगों से बाहर ले गया जहां से राजा के अलावा कोई नहीं निकलता था। जलपरी ने एक आखिरी बार महल को देखा और मन ही मन कहा, मैंने यहां एक सपना देखा था, लेकिन यह सपना झूठा था। अब मुझे अपने सच को जीना है। रामू और जलपरी अब दूर जंगल में एक झील के किनारे आ चुके थे। यह जगह शांत और सुंदर थी। अब यहां न राजा का कोई आदेश था, न ही किसी का लालच। जलपरी ने झील में छलांग लगाई और पानी में अपनी असली दुनिया को महसूस किया। रामू झील के किनारे बैठकर उसे देखता रहा। अब वह दोनों पूरे दिन साथ रहते, कभी झील के ठंडे पानी में, कभी जंगल के हरे पेड़ों के बीच, कभी किसी गुफा में एक दूसरे के करीब। जलपरी अब सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि इस धरती की भी थी। और रामू, वह अब एक लोभी लकड़हारा नहीं, बल्कि जलपरी का सच्चा साथी बन चुका था। दिन बीतते गए और रामू और जलपरी की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गई थी। अब कोई छल नहीं था, कोई धोखा नहीं, सिर्फ शुद्ध प्रेम और एक साथ बिताए जाने वाले अनगिनत सुखद पल।